जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 29 अप्रैल। रात के शाम को बज रहे हैं 5:05। चलिए कहते हैं मार्केट के एनालिसिस। इसको क्लोज कर देते हैं जिसमें कम्युनिटी चार्ट्स हमारे खुले हुए हैं। और जस्ट थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। मेरा तो हो गया। हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने चार्ट से रूबरू करा लेता हूँ। चार्ट्स क्या है मेरा? चार्ट को जनरली मैं 4 टाइम फ्रेम में देखता हूँ। एक्सट्रीम लेफ्ट में मंथली, देन वीकली, देन डेली। और डेली मूवमेंट के इंटरडे मूवमेंट को मूव करने रीड करने के लिए 125 टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मेरी एनालिसिस मोस्टली डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही रहेगी। अ, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो जो हम बोल रहे थे, ये देखिए निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी लास्ट कैंडल ये किस तारीख की थी? हम्म जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये निफ्टी कैंडल थी 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल की कैंडल के बाद लगातार 2 दिन निफ्टी इसी कैंडल के अंदर बन ट्रेड करता रहा। यानी जिस तरफ मूव करेगा तो ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। आज निफ्टी ने कोशिश करी है कि इस कैंडल को क्रॉस करने की। ठीक है। तो फर्स्ट 125 मिनट टाइम फ्रेम में जो पहली कैंडल बनी, दिन में 3 कैंडल बनती है 125 मिनट टाइम फ्रेम की, 1 2 3। तो पहली जो कैंडल बनी थी उसने इस अपर रेंज को तोड़ दिया था। लेकिन दूसरी कैंडल तोड़ने के बाद सीधा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा पुल बैक दिया है। और इसका वीकली डेली टाइम फ्रेम सजेस्ट करता है कि मोस्ट प्रोबेबली कल ये अपसाइड डायरेक्शन में ब्रेक करेगी और अपसाइड डायरेक्शन इसको मिलेगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? कहीं भी जाए, हम तो एक रेंज ब्रेकआउट को ही ट्रेड करते हैं, रेंज ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकडाउन। तो अगर इस 24 तारीख की कैंडल का हम हाई देखें तो इट इज 24,238.90। और आज का क्लोज क्या है? 24,232। तो यानी ऑलरेडी उसने क्लोजिंग बेसिस पर प्रीवियस 24 तारीख का जो रेंज था, देख रहे हैं, ऊपर रेंज था 24,228 और नीचे का रेंज था, हमने अलर्ट भी लगा रखा था, 23,824। इस रेंज के बीच में 2 दिन कंसोलिडेट किया और आज ब्रेकआउट दे दिया। इसके चलते पूरे मार्केट में अच्छी रैली थी। देखेंगे, ये देखिए पूरा ये हमारा पोर्टफोलियो है। मैं दिखाऊंगा आपको सारा पोर्टफोलियो किस तरीके से मूव करता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था। बैंक निफ्टी ने कोशिश करी अपने इस रेंज को तोड़ने की, लेकिन समहाउ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब निफ्टी स्लिप किया थर्ड कैंडल पर, यानी जब 1:20 की कैंडल जब बनती है 1:25 पे, पहली कैंडल बनती है आपको 9:15 पे, जो कि 11:20 के आसपास बनती है। 11:20 पे दूसरी कैंडल स्टार्ट होती है और तीसरी कैंडल की स्टार्ट होता है 1:25 में। जो थर्ड सेकेंड हाफ में जो सेलिंग आई मार्केट में, उसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स अपने रेंज के जो ब्रेकआउट किया था वो नीचे आ गए। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक अच्छा पुल बैक दिया। और पुल बैक देने के बाद जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो बहुत शैलो है। और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि प्रीवियस स्विंग हाई को ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा। ठीक। अब थोड़ा सा जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कब डेली की बात करता हूँ, कब वीकली कैंडल में चला जाता हूँ और कब 125 मिनट टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। थोड़ा सा रहेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक। तो निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे अपने 24 तारीख की कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कल क्लोज किया था। सॉरी, दिस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था, आज ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी मोटा मोटा वीक है। और निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ऊपर तक जा रहा है, काफी बुलिश है। लेकिन अभी भी इसका RSI मोमेंटम इंडिकेटर बोलता है कि इट हैज स्टिल नॉट गॉन अबव द 60 लेवल। एक बार RSI वीकली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है। देखिए फिर निफ्टी एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम पाथ। नहीं नहीं, जंक फूड अच्छा नहीं होता है। ये देखिए हुआ कुछ गड़बड़। ये कल जब निफ्टी ने, ये है मिड कैप निफ्टी ने कल जब इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया था
तो वी टू का पोजिशन समवेयर हियर, ठीक है। और आज के कैंडल जो है क्लोजिंग बेसिस में प्रीवियस कैंडल के लो नीचे क्लोज किया, यानी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। केवल एक दिन की कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है हमारा, ठीक है। लेकिन ये स्टॉप लॉस उतना बड़ा नहीं था जितना हमको पोर्टफोलियो में फायदा मिला है। देखिए, एमटार, देख रहे हैं, एमटार में जो हमारी पोजीशंस थी आज उसमें ब्रेकआउट मिला है, और शानदार, हमने दिन के फर्स्ट हाफ में ही, देखिए, ये वीकली बेसिस डेली बेसिस में इसमें कौन अच्छा बोला पाया। हमने जब फर्स्ट हाफ में ही जब पहली कैंडल बनी तभी समझ में आ गया था कि इसमें अच्छा ट्रेंड है। सेकंड कैंडल में जब फॉलोअप मूव मिला तो हमने अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली इसमें इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब जस्ट मिनट, ये देखिए, आपको ये कैंडल एरो दिख रहा होगा, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे क्लस्टर बना के यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन ली, इस पोजीशन को कैरी किया, और इस पॉइंट पर हमने अपनी पोजीशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो जो हमने प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया है वो नीचे स्लिप कर सकता है, ठीक है। जो कि इसने इस कैंडल ने किया, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज किया था, लेकिन समहाउ इट डिड नॉट ब्रेक द हाई एंड लो ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। और इसने कंसोलिडेट किया, और फिर वापस से आज जब मूवमेंट किया तो हमने अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली इंक्रीज किया, ठीक है। स्टिल वी आर सिटिंग विद द स्टॉप लॉस। इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है। अगर किसी सूरत पर इसके नीचे जाता है, स्लिप करता है, विल स्क्वायर ऑफ द कंप्लीट पोजीशन इन वन गो, एंड दैट टू विल प्लेस द मार्केट ऑर्डर, ठीक। दूसरा देखिए, आज अपार इंडस्ट्रीज, अपार इंडस्ट्रीज क्या है, ये देखिए, अपार इंडस्ट्रीज में हमने पोजीशन लिया है। इसने इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा है और आज कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है, तो फ्रेश ब्रेकआउट है। अच्छा, हमारी क्राइटेरिया जो होती है, मैं आप देखेंगे कि डिस्कस कर रहा हूँ केवल डेली टाइम फ्रेम को, और फिर इतने तीन सारे टाइम फ्रेम क्यों ले रखे हैं। 125 मिनट टाइम फ्रेम का पर्पस क्या है, मुझे मैंने दिन को तीन पार्ट में तोड़ रखा है, तो तीनों पार्ट में कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है उस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए अकॉर्डिंगली, सो दैट मैं अपनी माइक्रो पोजिशनिंग कर सकूं, ठीक है। और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इससे ट्रेंड में देखता हूँ, ट्रेंड अप हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर होना चाहिए, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, और MACD बाई, चूंकि MACD थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, तो अगर MACD से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको दिख जाएगा, और MACD से आपको कितना गेन है वो सब भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, अगर ये ओके होंगे देन ओनली विल लुक फॉर एनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अपार स्टेज इज अ फ्रेश ब्रेकआउट, इफ एनीबडी वांट्स टू टेक द पोजीशन, वेरी मच वेलकम। लेकिन एमटार में बहुत हैवी पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिट बैठा हूँ इतने लंबे प्रॉफिट पे। प्रॉफिट अगर आप मेरा देखेंगे तो यू विल कम टू नो, जस्ट वेट, ये देखिए, ऑलरेडी लंबे प्रॉफिट पे बैठा हूँ मैं। 43% का प्रॉफिट हो रखा है मुझे एमटार पे, इसलिए रिस्क वॉट रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो टाइट स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि आज की कैंडल का लो जिस भी दिन ब्रेक होगा, आई विल सिंपली स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। या मुझे 125 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसे लगेगा कि कल कैंडल खुलता ही नीचे है, तो मैं 50% पोजीशन क्रॉस कर दूंगा, और आज का लो टूटेगा तो 100% स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो चूंकि मैं ऑलरेडी 30-40% प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये रिस्की बेट ले सकता हूँ, बट समबडी हु इज मेकिंग अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, प्लीज गो स्लो, और follow the strict stop loss as I mentioned right now. Tick. APAR is a fresh breakout with a good risk reward ratio, as the stock has already given, has been in consolidation. Today is 29th, the last it entered in consolidation on 20th. एक हफ्ते से इसमें consolidation चल रहा है, वीकली मंथली इज वेरी गुड स्ट्रक्चरली poised, and monthly suggest a great risk reward ratio। और 125 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो फर्स्ट कैंडल बुलिश था, देन इट वाज कंसोलेशन, एंड थर्ड में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, देखिए। तो अगर किसी की क्वेश्चन नहीं है, वन कैन स्टार्ट
इंक्रीजिंग द पोजीशन स्लाइटली। लेकिन अभी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, निफ्टी जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो दिस इज द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 24,828, जब तक इसके नीचे है आपको थोड़ा सा कॉशियसली विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यू हैव टू ट्रेड द पोजीशन। ठीक है, बिकॉज एट एनी फाइन टाइम, अभी से आप थोड़ा मंथली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में आ जाइए। वीकली टाइम फ्रेम में ठीक है, ये अगर इसका प्रीवियस लो 23,954, या आप 24 मान लीजिए, ये लो टूटता है, सपोज ऐसे इस टाइप का मूवमेंट आ जाते हैं। आपको बताता हूँ, अगर वो इस टाइप का पोजीशन बनाता है तो हमें इमीडिएटली सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो स्टॉप लॉस पे थोड़ा पूछिए। तो मैंने दो स्टॉक्स अच्छे डिस्कस कर लिए, एमटार, देन इज द अपार इंडस्ट्रीज, द फ्रेश ब्रेकआउट, देन स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स। स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स में क्या है, वी मेड एन एंट्री समवेयर हियर। और चूंकि इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, तो हम इसमें जैसे यहाँ पे वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी थी, तो इसमें पोजीशंस को एग्रेसिवली इसमें पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं। बट आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबडी टू मेक एनी फ्रेश पोजीशन हियर, दो टुडे इट क्लोज्ड अबव दिस कैंडल हाई। लास्ट कैंडल क्या था, 24 जनवरी, 24 जनवरी की कैंडल का जो हाई लो था उसको आज इसने तोड़ा है। 2 दिन से तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट इट मे मूव इन द अपसाइड डायरेक्शन ओनली। लेकिन चूंकि उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबडी टू मेक एनी फ्रेश पोजिशन। ऑल्सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट दिस लेवल इज नॉट दैट ग्रेट। ये देखिए, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, जीएमडीसी। जीएमडीसी वीकली, मंथली, वेरी गुड स्ट्रक्चर। वी मेड एन एंट्री समवेयर 2 days बैक। जो लोग हमको फॉलो करते हैं उन्होंने इस तारीख को एंट्री ले ली था, और 2 दिन से उनको अच्छा मूव मिला है। आप बोले इस टाइप से करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा 16 अप्रैल की कैंडल, एक भी दिन सिंस 16th of April, दिस जीएमडीसी हैज नॉट क्लोज्ड अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल ये इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा, दैट विल मे द गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इनटू द स्टॉक। और वीकली में देखें तो हायर हाई, हाई लो प्रीवियस हाई के ऊपर ही जाने वाला है। तो चाहे तो छोटी सी पोजीशन ले सकते हैं, मैंने तो पोजीशन बढ़ाई है आज। देन इज द कोल इंडिया। यस, वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया है, आप वीकली कैंडल को देखिए। ठीक है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओनली थिंग इज इसमें रिट्रेसमेंट बहुत डीप आते हैं, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी विथ दिस स्टॉक। हाँ, ये है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में हमने 23 अप्रैल की कैंडल के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन इसका बुलिश स्ट्रक्चर है। इट इज सीन लाइक इट इज गोइंग टू क्रॉस। फर्स्ट 125 मिनट कैंडल में इसने क्रॉस कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट टू में नीचे आ गया। और इसका MACD 125 मिनट टाइम फ्रेम भी बोल रहा है कि इट इज गोइंग टू शो सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, लेकिन अप ट्रेंड इसमें रहेगा। यू कैन वेट फॉर दिस द हाई ऑफ दिस कैंडल टू ब्रेक फॉर मेकिंग एनी फ्रेश एंट्री। NMDC, NMDC अच्छा चल रहा है, गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। भारत फौज इज द वन गुड। और ये हमने प्रीवियस कैंडल को बनाया 1927 के ऊपर जाता है, तो इसमें अग्रेसिवली पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। देन इज अ पावर ग्रिड। एक अच्छे मूव के बाद हमारी एंट्री कहीं यहाँ पर थी। हमारी एंट्री से वैसे मार्केट बहुत ऊपर नहीं गया, मार्केट ने अभी 20 दिन पहले एंट्री दिया है, तो अच्छी पोजीशन थी, स्टिल वी आर होल्डिंग इट। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर क्लोज करता है जो चैनल हमने बना रखा है, तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा में हमने यहाँ पे एंट्री करी थी, देन इट कंसोलिडेटेड फॉर 2 days, रिमेन रिस्ट्रिक्टेड बिलो, between the high of this candle, and then yesterday it broke out and gave a follow-up move today. So all in all, it is a good trade. But the move, if you look at the movement of these candles, you will find that the volatility is quite huge. Even it moves when it moves in the upside direction, it gives a large move, and when it goes in the negative, it gives a negative move, large move. So you have to sit with the strong gut. मंथ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में MACD लुक्स वेरी बुलिश,
So if pharma sector has to perform, then Glenmark Pharma is the one on which I'll bet. Then is the sale. C. This was the candle. इसने क्या किया था? 13 तारीख के कैंडल के हाई को ब्रेक किया था। ठीक है, 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद दिस वाज द कैंडल वेयर risk reward ratio was also great. We made an entry here with the stop loss of the low of this candle, and since then the market has never closed below the low of any day, so we're still holding it. तो ऑलमोस्ट कितने के प्रॉफिट में हम लोग बैठे होंगे? जस्ट वेट अ मिनट। अगर आप यहाँ से देखें तो वी आर स्टिल सिटिंग विद प्रॉफिट ऑफ 8.5%, दैट्स अ ग्रेट। देन इज BSC, वाह, द ग्रेट रन। BSC देखेंगे तो वी मेड एन एंट्री समवेयर हियर। BSC की कहानी तो बहुत तगड़ी है। BSC मेरे पोर्टफोलियो में इट इज द वन स्टॉक विच इज गिवन द मैक्सिमम रिटर्न। 80% of the return that I have in my portfolio, that is because of the BSC only. I'm holding this stock and trading it, not exactly holding in a regular fashion, but I am with this stock since it was 500। अब मेरे सामने ये स्प्लिट हो चुका है कई बार, एक बार तो हुआ ही है। तो बिफोर स्प्लिट ही 500, मतलब इट इज ह्यूज। ऑलमोस्ट 10-15% में रिटर्न मिल चुका है इसमें। तो एक बार हमने यहाँ पे एंट्री लिया। इट हैज़ नेवर हैपेंड दैट इट क्लोज बिलो द प्रीवियस स्विंग लो। समय यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को लिक्विडेट किया था, देन इट मेड अ बाउंस बैक। यहाँ पे हमने फ्रेश एंट्री करी ऑन 27th of April, एंड टुडे for the last 2 days it is giving a follow-up move. So again we are sitting in a good profit. Power India, wow, if you look at this structure you will get this is the one stock। ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ते हुए, ठीक है, और फिर ऊपर गया, दोबारा से कंसोलिडेशन किया। हर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पर एक छोटा सा क्वांटिटी हम इसमें ऐड करते हैं, और देखिए किस तरीके से पोजीशन साइजिंग आपको हेल्प करती है एक अच्छा प्रॉफिट टर्न करने पे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रीवियस कैंडल के पीछे लो। यहाँ पर चूंकि इस कैंडल के हाई को इसने क्रॉस किया था, तो हमने बहुत छोटी सी पोजीशन इसमें ऐड करी। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखें इसके 40 D में से, तो काफ़ी ऊंचा हो गया है। सो इट मे करेक्ट एंड कम टू इट्स लेवल, इसलिए हमने ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। अगर आप इसको देखें, जब इसमें कौन करेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो हाई से लो इट वॉज सम अराउंड 20% ऊपर था, ठीक है। और आज अगर इसका देखें कमिंग पानी का 20%, तो जस्ट वेट, इट इज स्टिल 18-19%। तो वाह, थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट के बाद इसमें करेक्शन आ सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट हैव पेशेंस। ये देखिए, आनंद राठी बहुत ही शानदार स्टॉक। इस पे हमने एंट्री कहाँ पे करी थी? जब इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक करके यहाँ से एंट्री किया था, ठीक है। फिर जब ये कंसोलिडेशन में गया तो हमने ऑलमोस्ट 75% पोजिशन यहाँ से निकाल दिया, बट वी स्टिल सिटिंग विद द 25% बिकॉज वीकली टाइम में देखिए पुल बैक इज वेरी शैलो, and there is every possibility that it may go and break the previous swing high and start making the higher low structure। चलिए, लंबा हो रहा है वीडियो, एक बार आप पोजीशन देख लीजिए। ये भी फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। दिस वाज द ब्रेक एंट्री कैंडल हियर। वी आर स्टिल होल्डिंग विद 50% प्रॉफिट। कंसोलिडेशन, NTPC और on the feeds। Okay, that's all for the day. We'll see you tomorrow. Thank you.